तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैकेनिक्स में जो है हम लोग देख रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज यूनिट 5। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ जो है फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक न्यूमेरिकल्स जो हमने देखे थे। अब आइए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटी में, जो कि है रेफरेंस एक्सिस जिसको बोलते हैं। तो बात करें रेफरेंस एक्सिस की, तो क्या होता है कि यूजुअली जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है ना। अगर बात करें, आपने किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा या जो उसकी वैल्यू होगी, वो किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट ही होगी, है ना। किसी उसको रेफरेंस मान के ही उस वैल्यू को हम निकालते हैं। अब बात करें तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक शेप है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो जब तक आप रेफरेंस नहीं मानेंगे, है ना, तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। तो रेफरेंस लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर हम उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ लाई कर रही है। अब मान लीजिए इसका मिडिल पॉइंट अगर निकालें तो इसका मिडिल पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हमें डिफाइन करनी है। तो अगर आपकी एक्सिस यहाँ और यहाँ है, तो आप बता देंगे कि इस पॉइंट से, है ना, ये जो है जहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट है ना, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इस पॉइंट पे जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लीजिए वो 10 आता है और 20 आता है। तो मतलब कि एक्स एक्सिस से 10 mm डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से 20 mm डिस्टेंस पे ये हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी आपको दी हुई हो, तो आप क्या करते हैं यूजुअली, जो इसकी एज होती है, मतलब कि एक तो सरफेस पे जो पोर्शन रहता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो बाई एज होती है उसको हम यूजुअली वाई मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कोऑर्डिनेट, इसको हम 0 0, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन को हम 0 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में जो है हम पता करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रही है, इस ओरिजिन के, यानी कि इस एज के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप कहीं भी मान सकते हो, रेफरेंस की बात नहीं है। रेफरेंस आप चाहो तो यहाँ पे आप मान लो, आप एक्स एक्सिस यहाँ पे मान लो और वाई एक्सिस ये मान लो, ठीक है। 0 0 आपका ये हो जाएगा। तो अब आप जब निकालोगे तो इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, है ना। तो जब इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये जो आएगा ये आपका एक्स भी माइनस आएगा और वाई भी माइनस आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन किसको मान रहे हो। तो यूजुअली ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हम एक्स जो आपका सरफेस पे प्लेस्ड होता है डायमेंशन, उसको एक्स मान लेते हैं, और लेफ्ट हैंड को से जुड़ा हुआ जो एज होती है उसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। और इस तरीके से जो है हम बात करें तो जो भी हमारी प्लेन ज्योमेट्री होती है या प्लेन आकृतियाँ होती हैं जो प्लेन पे बनी रहती हैं, ठीक है, उनका जो है हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो निकालते हैं। अब बात करें अगर कोऑर्डिनेट की, तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो एक्स के फॉर्म में आएगा, दैट इज x1 x2 x3 इस तरीके से। और अगर एक्स एक्सिस से देखेंगे तो उनकी जो डिस्टेंस है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो y1 y2 y3 इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर कोई भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, सिमेट्रिक मतलब कि किसी एक बिंदु के सापेक्ष जो है, किसी एक रेखा के सापेक्ष लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में या ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में क्या हो, समान आकृति हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर
आकृति मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो क्या नाम है सिमेट्रिक है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, उस केस में हम सिमेट्री का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब सिमेट्री की अगर बात करें, अगर कोई क्या नाम है आपकी बॉडी है या कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट है जिसकी आकृति जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस हमारा ये है, तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है सेम डायमेंशन की आकृति है, सेम आकृति है। तो अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ना, अगर ये एक्स के अलॉन्ग सिमेट्रिक है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट में ही मेजर करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है, उस केस में जो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो सिमेट्रिक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई बार जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए टी सेक्शन है। ठीक है, अब अगर हम इसके बीचों बीच से एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो हम देखेंगे कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में और वाई एक्सिस के राइट में सेम जो है आपका डायमेंशन मिलेगा। यहाँ से देखिए, मान लीजिए इतना डिस्टेंस यहाँ जाएंगे तो एक तरीके से सेम ही डायरेक्शन जब डायमेंशन का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिलेगा, बस क्या होगा एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये पोर्शन लेफ्ट वाला पोर्शन दूसरे का राइट वाले का सिमेट्रिक होता है। इस केस में जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी कि एक्स बार, ठीक है, जो कि वाई एक्स से मेजर किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस में अगर हम बात करें एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्री की, तो उसमें जो है एक्स के अपर और लोअर साइड एक्स एक्सिस के जो है ऑब्जेक्ट मेरे जो होते हैं दूसरे के जो सिमेट्रिक होते हैं, इस केस में हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो निकालते हैं, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली सी सेक्शन है, अच्छी सेक्शन को अगर बीच से हम एक्स एक्सिस को पास कराएं, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस इसके बीचों बीच से पास हो रहा है, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन का क्या होगा, जस्ट मिरर इमेज होगा। ठीक है, डायमेंशन भी बराबर होंगी, तो इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका इसी एक्सिस एक्स पे ही लाई कर जाएगा। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जो डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस होगी, मतलब कि अगर जो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो शून्य हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी एक्सिस पे एक्स पे ही लाई कर जाएगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, इसीलिए क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है या प्लेन आकृति है वाई के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है, तो उसका एक्स बार यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा। मतलब कि वहां पे क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसी एक्सिस पे लाई करेगी जिसके अबाउट वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है तो दोनों का कोऑर्डिनेट हमारा शून्य हो जाएगा, मतलब एक्स बार भी शून्य हो जाएगा और वाई बार भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं असममित काटों का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करना, सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालना। अब असममित काट की अगर बात करें तो अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल की बात करें मतलब कि ना तो एक्स के अलॉन्ग जो है सिमेट्रिक है ना वाई के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, ऐसे सेक्शंस का किस तरीके से हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं।
चलिए देखते हैं, इसका तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो एक्स बार ऐसे केसेस में एक्स बार किस तरीके से निकाला जाता है। वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के थ्रू जो हम निकालते हैं, तो वहां पे हमें एक्स बार क्या मिलता है, A1 यानी कि एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन 1 इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यानी कि उस स्मॉल सेक्शन के जो क्या नाम है, सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका रेफरेंस एक्सिस से हमारा डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या हो जाता है A1 x1। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्मॉल सेक्शन A2 इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन सेंटर फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज x2, है ना। अपान में क्या करते हैं, समेशन ऑफ एरियाज, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इस तरीके से जो है एक्स बार निकलता है। और सेम अगर वाई बार की बात करेंगे तो A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से जो है हम जो अनसिमेट्रिकल सेक्शंस होती हैं उसका, तो इस तरीके से जो है हम अनसिमेट्रिकल सेक्शंस का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस मेथड जिससे इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सेक्शन है जो कि अनसिमेट्रिक है, जैसे कि हम बात करें एल सेक्शन की। अब देखिए ये क्या है, किसी भी एक्सिस, अगर मान लीजिए आप यहाँ से लेते हैं वाई एक्सिस, सिमेट्रिक नहीं मिलेगा, यहाँ से लेते हैं नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको ये सिमेट्रिक नहीं मिल पाएगा, यानी कि ये क्या है, अनसिमेट्रिक है। अब अगर वाई सेक्शन में एक केस बताता हूँ आपको, अगर ये जो लेंथ है ए और ये लेंथ बी, ये दोनों बराबर हैं, साथ में ये जो थिकनेस है ऊपर वाले के सेक्शन की और नीचे वाले की दोनों बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक्स बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये एक दूसरे से बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी कोई भी सेक्शन से कुछ मटेरियल काट के निकाल लिया गया हो, या कोई भी आपका प्लेन पे बना हुआ प्लेन सेक्शन है, ठीक है, यानी कि थिकनेस नहीं है, वहां से कुछ मटेरियल्स को रिमूव कर दिया गया हो, ठीक है। ऐसे केसेस में हम किस तरीके से जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालेंगे। अब मान लीजिए कोई भी एक अर्ध छिद्र बना हुआ है, सेमी होल बना हुआ है, सेमी सर्कुलर होल बना हुआ है, उसमें क्या कर दिया गया है कि कोई भी जो स्मॉल सेक्शन है उसको काट लिया गया है, उस सेमी सर्कुलर होल से स्मॉल कोई भी सेक्शन जो स्मॉल सेक्शन है उसको निकाल लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर हम जो रिमेन पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे। अब मान लीजिए कि जो आपका प्लेन है उसका कंप्लीट जो एरिया है वो A1 है, ये जो बड़ा वाला है दैट इज A1 पोर्शन, तो इसका एरिया A1 है। यहाँ पे कटे हुए जो भाग हैं उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद जब काट के जो पोर्शन निकाला गया है उसका एरिया मान लीजिए A2 है, या ये जो आपका कटा हुआ भाग है इसका एरिया हम ये मान के चल रहे हैं कि A2 है, ठीक है। अब जो रिमेन एरिया है उसका जो है, अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पहला बड़ा वाला एरिया है उसका वो एरिया लेके उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उस एरिया का जो सेंटर है उसके रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, दैट इज x1। इसमें से जो कटा वाला एरिया है उसका एरिया इंटू
डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दैट रिमूव्ड पार्ट फ्रॉम ओरिजिन, उसको हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद अपान में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिमूव सेक्शन, तो आपको x बार मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y बार भी हमको a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2, इस तरीके से हमें y बार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है कटे हुए भाग का भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। अब आइए कुछ जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस तरीके से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए जेड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। यहाँ पे 15 दिया हुआ, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, किसी भी केस में ये सिमेट्री क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हम सिमेट्रिक तो है नहीं, अब हमको कुछ नहीं करना है, अनसिमेट्रिक का केस है तो हमको इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो आप एक काम करिए, जो नीचे वाला सरफेस है इसी को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, और जो वर्टिकल पोर्शन है उसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, बात करें ये आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 15 इंटू 4 यानी कि 60 इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका वर्टिकल सेक्शन है इसका अगर एरिया निकालेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, जिसमें से 4 ये है, तो 20 में से 4 घटा देंगे 16, और थिकनेस इसकी दी हुई है 2, तो 16 इंटू 2 सेकेंड सेक्शन का एरिया निकल जाएगा यानी कि 32, और इसका जो एरिया होगा 8 इंटू 3 24। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो जो आपका ओरिजिन है वहाँ से डिस्टेंस देखते हैं कि इनका जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो अगर हम पहले की बात करेंगे तो देखिए, अब इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, 15 का हाफ हो जाएगा आपका 7.5, और 4 का हाफ हो जाएगा 2, 7.5 और 2 पे आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी x यानी कि y के अलाउंग x डिस्टेंस वो क्या होगी 7.5। उसके अलावा दूसरे की बात करें तो इसकी थिकनेस 2 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। और अगर तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे तो 6 है, क्योंकि ऊपर तो 8 दिया हुआ लेकिन ये थिकनेस आपको 2 दी हुई है। हमको जो y एक्सिस है यहाँ से देखना है, तो y से डिस्टेंस है 6, 6 का हाफ करेंगे तो 3, तो आप इन तीनों को -3 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से y का निकाल लेंगे, तो x से y की डिस्टेंस फर्स्ट के लिए कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2, सेकंड वाले के लिए 4 प्लस 16/2 यानी कि 8, तो 12 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले के लिए 20 प्लस
3/2 यानी कि 1.5, 21.5, तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, a1 अगर आपको y निकालना है y बार, तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 बाई समेशन ऑफ a1 a2 a3, ठीक है। तो अब तो क्या करना है, ax निकालना है। पहले के लिए a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x भी आपने निकाला है, a भी आपने निकाला, ax निकाल लीजिए। तो 60 इंटू 7.5 450 आ जाएगा। फिर इसी 30 इंटू 1 32 आ जाएगा, 32 इंटू 1 पर 24 इंटू -3 ये हो जाएगा -72। अब समेशन आप ax कर लीजिए, ये 410 आ रहा है। इसी तरीके से ay का निकाल लीजिए, तो ay में क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 32 इंटू 12 एंड 24 इंटू 21.5। तो इसका समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1020। अब बात करें सेंट्रॉयड की, क्योंकि प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो सेंट्रॉयड के लिए आपको पता है कि समेशन ऑफ ax x बार का अपान a। तो ax कितना है, समेशन 410 बाई 116, ये आएगा 3.53 सेंटीमीटर। और y बार जो आपका आएगा वो आएगा ay बाई a, ये आएगा 1020 बाई 116 यानी कि 879। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 40 mm व्यास क्या एक अर्धगोला यानी कि सेमी सर्किल है, उसी पदार्थ से बने 40 mm व्यास के एक ठोस बेलन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब मटेरियल दोनों का सेम है। यदि बेलन की ऊंचाई 80 mm, तो उस यौगिक पिंड का गुरुत्व केंद्र हमें निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि एक बेलन है और सेम मटेरियल का एक गोला भी है, ठीक है। तो बेलन के ऊपर गोला जो है रखा हुआ है। अब मान लीजिए कह रहा है कि 40 mm व्यास का एक अर्धगोला है, तो व्यास क्या हो गया आपका, ये 40 mm हो गया, ठीक है। ये आपका अर्धगोला मान लीजिए। अब इस ये क्या है, एक बेलन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। उसकी ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, 80। तो यानी कि ये जो हो गया आपका, ये हो गया 80, ठीक है। ये आपका हो गया 40 व्यास। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस की बात करेंगे, ये आपकी हो जाएगी 20, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें सीजी की, तो आप दोनों जगह से ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप सेंटर, लेकिन सेंटर से लेने का क्या फ़ायदा है कि जो आपका सेमी सर्कल है उसके भी सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप जो है सेंटर से लीजिए, ठीक है। ये आपकी होगी वाई एक्सिस और इसको मानिए एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये डिस्टेंस आपको 80 है, ये आपको जो रेडियस है 20 और ये डायमीटर आपको 40 दिया हुआ। हम यहाँ पे वाई एक्सिस मान रहे हैं इसको और एक्स एक्सिस मान रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब बात करें
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट या प्लेन ज्योमेट्री नहीं है, यानी कि 2D ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है ना। वॉल्यूम की बात कर रहा है, मटेरियल आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे तो सेमी सर्कल का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, क्योंकि सर्कल का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो वो हमें सेमी सर्कल का मिल जाएगा। और जो आपका सिलेंडर दिया होता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना। एच भी आपको दिया है, आर भी आपको पता है सिलेंडर का। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम अगर मान लीजिए कि हम सेक्शन 1 ये मान रहे हैं और सेक्शन 2 ऊपर वाले को मान रहे हैं, तो अगर हम वॉल्यूम 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आर आपका क्या हो जाएगा, आर चूंकि आपको 40 दिया है तो 20 आपका आर हो जाएगा, एच आपका 80 mm दिया हुआ है, तो यहाँ से आप V1 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए V1 आपका कितना आ रहा है, पाई आर की जगह आप 20 रखेंगे और 80, ये आएगा 32,000 पाई। इसी तरीके से अगर बात करें तो इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री है। आप देखिए ये जो वाई एक्सिस है इसके लेफ्ट और राइट साइड में सेम ही आपको मिरर इमेज दिख रही है, तो हमें वाई जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वो तो 0 हो गया। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस से, तो यानी कि एक्स बार हमारा 0 हो गया। अभी एक्स एक्सिस से बात करेंगे तो वाई बार, तो अगर 1 के लिए बात करें तो जस्ट 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40, तो यानी कि y1 हमारा कितना हो जाएगा 40। इसी तरीके से V2 की बात करेंगे तो V2 हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये हमको V2 मिल गया। अब इसका आप निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आप वही 20 रखेंगे, जो वॉल्यूम होता है आपका वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। तो अब बात करें y2 की, तो यहाँ तक आपको 80 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपको 80 दिया हुआ है। इसके जो ऊपर जो आप सेमी सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमारा होता है 3/8 आर, 3/8 आर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका y2 होगा वो क्या हो जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 3/8 आर, ठीक है। अब देखिए
अब हमको जहाँ पे हम A1 X1 करते थे वहाँ पे हमारा एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा एरिया तो है नहीं, एरिया की जगह यहाँ पे क्या हो गया है, वॉल्यूम हो गया है। अब बात करेंगे तो जो आपका CG होगा दैट इज एक्स बार तो जीरो है ही है, वाई बार वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 यानी कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू x1 अभी आपने सॉरी y निकाल रहे हैं तो y1 होगा। तो वॉल्यूम 1 इंटू y1 प्लस वॉल्यूम 2 इंटू y2 अपान में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका एरिया था वहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। अब आपको सीधे बस इन वैल्यूज को जो है पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब जो आपके बुक में इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ, इन्होंने एक गलती ये करी हुई है कि जो y2 इन्होंने लिया है वो इन्होंने गलत लिया हुआ है, y2 इन्होंने गलत लिया हुआ है, यहाँ पे 80 प्लस CR/8 किया हुआ है, जबकि ये जो होता है उसके बेस से ये डिस्टेंस होती है 3R/8, ठीक है, उसके सेंटर की। तो इसको जो है आप इम्प्रूव कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दर्शाए गए चित्र 5.18 के अनुसार 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंख समान पदार्थ तथा समान व्यास के ठोस बेलन के ऊपर स्थित है, निकाय का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करिए। तो आपको सबसे पहले अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है कि एक शंकु है, ठीक है, वो शंकु किससे है, किस उससे है, एक आपका बेलन जो है उस पे स्थित है। वहां पे क्या था, वहां पे शंकु नहीं था, वहां पे अर्ध वृत्त था। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिया ऑफ वन यानी कि जो हमारा बेलन है इसकी एरिया, तो πr²h यहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम। उसके बाद इसकी डिस्टेंस तो जस्ट 10/2 यानी कि 5। इसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे सेकेंड का, तो शंकु का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 πr²h, ठीक है। h आपको दिया हुआ है 21, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 7 πr² आपका आ जाएगा। अब y2 की बात करें तो जो आपका 10 प्लस जो ये होता है ये आपका होता है h2/4, बेस से होता है h2/4 और शीर्ष से क्या होता है 3h2/4। तो यहाँ से h2/4, अब h2/4 यानी कि 21/4 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 15.25। बस सेम जैसे अभी यहाँ पे किया था, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन 1 दैट इज वॉल्यूम ऑफ V1, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपका बेलन या जो आपका सिलेंडर है ना। उसके बाद y1 यानी कि इस सिलेंडर का सेंटर का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस
अब देखिए उसके बाद v2 वैल्यूम ऑफ कोन इंटू y2 यानी कि वैल्यूम सेंटर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कोन फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए हमने एक्सिस कहाँ माना हुआ है, एक तो बेस पे ही माना हुआ है, दूसरा एक्सिस हमने क्या माना हुआ है, ऐसी जगह से माना हुआ है जहाँ से हमें जो है एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट ना करना पड़े, है ना। हम अपनी सुटेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप देख के भी पहचान जाएंगे कि ये y के अबाउट कहाँ पे सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हमारा x कोऑर्डिनेट आसानी से 0 हो जाएगा, नहीं तो हमें x बार निकालना पड़ता, तो फिर वही v1 इंटू x1 v2 इंटू x2 आई v1 प्लस v2 करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो कंबाइंड फिगर्स हैं या कंबाइंड ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो इस मेथड के थ्रू जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जो है हम सॉलिड बॉडीज का, मतलब कि जहाँ पे थिकनेस भी इन्वॉल्व हो रही है। अभी तक हम क्या करते थे कि ऐसी बॉडीज का जो है स्टडी कर रहे थे, हाँ सीजी निकाल रहे थे जिसका जो है थिकनेस आपको नहीं दिया हुआ था, मतलब कि वो प्लेन फिगर थे, ठीक है। अब क्या है, अगर सॉलिड बॉडी है तो उसका हम किस तरीके से जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला आपका है ट्रेंगुलर प्लेट। तो मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेंगुलर प्लेट है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका कोई, आपने एक स्ट्रिप माना है जिसकी विड्थ है जो है बी डैश, ठीक है। डी स्ट्रिप आपने माना है जिसकी विड्थ है बी डैश और जिसकी थिकनेस है डी वाई, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस जो आपकी ये स्ट्रिप है इसका आप एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एरिया क्या हो जाएगा बी डैश इंटू ये थिकनेस यानी कि डी वाई। तो जो एरिया होगा ये भी काफ़ी स्मॉल होगा क्योंकि हमारी स्ट्रिप काफ़ी पतली और छोटी है। तो एरिया क्या हो जाएगा डी ए यानी कि स्मॉल एरिया, ये किस बराबर होगा बी डैश इंटू डी वाई के। तो एरिया यहाँ पे हो गया। अब देखिए ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए डी ई दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर आप अप्लाई करें सिमेट्री तो जो बी बाई जो आपकी ये बी है और जो ट्रेंगल की हाइट है बी बाई एच, ये किसके बराबर होगी बी डैश बाई, अब एच टोटल हाइट है और उसमें से हम स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पे मान रहे हैं वाई डिस्टेंस पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिप की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वाई पे है। तो जो आपको ये मिलेगा मतलब कि इसकी हाइट ए से वो हम मिलेगी बी एच माइनस वाई, टोटल एच माइनस वाई कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो जो सिमिलर ट्रायंगल एबीसी और एडीई है उसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बी बाई यानी कि ये जो आपकी बेस की चौड़ाई है बी बाई एच हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये किसके बराबर होगा एडीई में जो बेस है बी डैश बाई हाइट। अब हाइट आप कैसे निकालेंगे वाई माइनस एच माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया तो यहाँ से आपको जो है बी डैश कितना है वो पता चल जाएगा बी बाई एच एच माइनस वाई। आपको बी भी पता है, आपको एच भी पता है, ट्रायंगल की हाइट भी आपको पता है और स्ट्रिप की डिस्टेंस भी आपको पता है, ठीक है। अब आपको पता है, अब क्या करेंगे, जो हमने एरिया लिया है डी ए बराबर बी डैश इंटू डी वाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बी डैश की वैल्यू रखेंगे बी बाई एच एच माइनस वाई डी वाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। आपको पता है जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वाई डैश,
वो क्या होता है, वाई डी ए बाई एरिया। ठीक है, वाई और डी ए की वैल्यू आपको दी हुई है बी बाई एच, एच माइनस वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको आप रखिए यहाँ पे। एरिया आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, आप 1/h को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से भी 1/h है तो 1 क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, टी टू ऊपर चला जाएगा तो 2/h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। वाई को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, और बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब 2/h स्क्वायर कॉमन ही रहने दीजिए। एच वाई का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एच वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या होता है वाई की पावर एन का, वाई की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो वाई की पावर वन का वाई की पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, तो वाई की पावर 2/2 आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से वाई क्यूब का वाई की पावर 3/3। लिमिट आप रखेंगे 0 टू h, है ना, वहां तक हमें इंटीग्रेट करके ले जाना है, तो लिमिट आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/h स्क्वायर। अब आप y की जगह h रख दीजिए तो y स्क्वायर की जगह h स्क्वायर हो जाएगा और y क्यूब की जगह h क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस मिलेगा y बार, वो मिलेगा 2/h स्क्वायर एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/h स्क्वायर, एच क्यूब जो है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जो एच क्यूब कॉमन लेंगे तो एच क्यूब बाई 2 और एच क्यूब बाई 3, तो 3 माइनस 2/6 हो जाएगा। ठीक है, और एच क्यूब से एच स्क्वायर को कैंसिल आउट करिए तो बचेगा 2h 1/6 यानी कि h/3। तो वाई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, ट्रायंगुलर केस में h/3 वाई बार। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका CG होता है त्रिभुजाकार प्लेट का, वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। तो आपने पहले भी ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ी होगी कि त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है त्रिभुजाकार प्लेट का जो गुरुत्व केंद्र होता है त्रिभुज की मध्यिका का कटान बिंदु होता है ना। नेक्स्ट बात करें कोण की, तो मान लीजिए हमारे पास ये सर्कुलर कोण है, तो यहाँ पे एरिया हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम को इन्वॉल्व करेंगे। अब देखिए, माना कि जो आपका कोण है उसकी ऊंचाई h और जो बेस का रेडियस है r है। अब हमने एक स्ट्रिप मानी y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, कैपिटल R से क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, अब बात करें एरिया की, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, क्योंकि नीचे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया आपको पाई r स्क्वायर मिल जाएगा बेस में। ठीक है, और जो स्ट्रिप है अगर उसकी बात करेंगे तो स्ट्रिप का जो वैल्यू मिलेगा वो एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया आपको पता है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू थिकनेस आपकी वो है डी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्मॉल एरिया का जो वॉल्यूम है
स्मॉल स्ट्रिप का, वो मिल जाएगा dv। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो मटेरियल है उसका जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, डेंसिटी इंटू वैल्यूम, तो यानी कि dv इंटू वैल्यूम। अब dv आपको पता है पाई आर स्क्वायर डी वाई था, इंटू रो कर दीजिए, तो ये आपको वैल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप का वैल्यूम। ठीक है, अब बात करें ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल ए बी सी की। दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस उसमें देखा था। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि जो रिलेशन होगा आपका वो होगा कैपिटल आर बाई हाइट यानी कि एच, ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर बाई एच माइनस वाई के। ठीक है, कैपिटल आर बाई हाइट यानी कि एच, और ये किसके बराबर होगा, स्मॉल आर बाई आर एच माइनस वाई। तो यहाँ से आपको स्मॉल आर पता चल जाएगा। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिप। स्मॉल आर जब आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना है कि मास का पता करना है कि स्मॉल जो इसका मास है वो कितना होगा। तो अगर हम मास की बात करें तो रो इंटू क्या होता है, वैल्यूम होता है। वैल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। ठीक है, तो पाई आर की जगह आप क्या रख देंगे, आर बाई एच एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जब इसको इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है हमारी, 0 टू एच। ठीक है, तो अब आपको मास डीएम स्मॉल मास मिल गया, तो आप क्या करेंगे, वाई बार बराबर समेशन ऑफ डीएम इंटू वाई अपान डीएम। ठीक है, जीरो टू एच। ठीक है, अब डीएम की वैल्यू यहाँ पे रखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डीएम की वैल्यू जब हम यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, आपको पता है अगर इंटीग्रेशन में किसी को दिक्कत होगी तो पूछ सकता है। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू h बाई 4, यानी कि जब शंकु है तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आपका 1/4 ऑफ हाइट ऑफ दैट कोन, यानी कि कोन के हाइट के 1/4 डिस्टेंस पे जो शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करेगा। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट और एलिमेंट के जो नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट हैं जिनमें क्या नाम है, वैल्यूम है। ठीक है, या जो 2D एलिमेंट नहीं है, प्लेन एलिमेंट नहीं है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम इस मेथड के थ्रू जो है निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो आपका हालो राइट सर्कुलर कोन है या और भी सेक्शंस हैं उसकी जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो फिर इस क्लास को हम यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं with new concept and numerical problems. Thank you so much class.